आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू चौधरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य गांव में वोट नहीं डालने दिया और मतदाताओं पर लाठीचार्ज की। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। आम जनता भाजपा सरकार के खिलाफ है। मुस्लिम बाहुल्य गांव में मतदान देरी से शुरू कराया गया। इन सारे प्रकरणों की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। पुलिस प्रशासन को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। आईडी चेक करने का अधिकार सिर्फ निर्वाचन अधिकारी को है। मुस्लिम बाहुल्य गांव में बैरिकेडिंग लगाकर मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया। अध्यक्ष जी, शीघ्र में अब यहाँ सभी प्रत्याशी आए, प्रशासन डीएम साहब भी आए, सब कुछ हुआ, मतदान बता रहे हैं शुरू हो गया है। उसके पहले बंद था, कैसे देखते हैं क्या हो रहा है सब? सुबह 8 बजे से मैं डीएम साहब को कम से कम 50 फ़ोन कर चुका हूँ, रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में है। हर जगह डीएम साहब को अपडेट दे रहे हैं कि कभी सीकरी में रोक दिया मतदान, कभी रुड़कली में रोक दिया, कभी खेड़ी फिरोजाबाद में रोक दिया, कभी किशनपुर में रोक दिया। पुलिस ने मेरे सामने लाठीचार्ज किया पब्लिक पे। बताओ क्या अधिकार है पुलिस को वोट डालने से रोकने का? ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि ये चाहते हैं जबरदस्ती सीट जीतना। ये लोकतंत्र तरीके से सीट नहीं जीतना चाहते। इन्हें तो किसी भी सूरत में बीजेपी वालों को सीट जीतनी है, जबकि सच्चाई है कि पब्लिक उनके खिलाफ है और उन्हें इस बात का पता है। इसी वजह से वे लोग जो है ना मतदान को देरी से करवाए। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे वे लोग देरी से मतदान करा रहे ताकि इनका मतदान कम परसेंटेज में हो। वो सीट उनकी खतरे में है, इसलिए सारे प्रोपगंडा बीजेपी वाले लोग रच रहे हैं। इस तरह की घटनाएं अब सामने आई हैं, क्या कोई शिकायत होगी चुनाव आयोग से? देखो, हम बिल्कुल करेंगे, शिकायत करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान ने हमको दिया है अधिकार। और जो लोकतंत्र, जिस तरीके से हमारे देश का लोकतंत्र है, इतना बढ़िया लोकतंत्र है, उसकी 100% हत्या की जा रही है। ये हमने जीवन में पहली बार देखा है कि इस तरह पुलिस रोकती है। आईडी चेक करने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? वो देख के भगा रही है कि तेरे नाम में स्पेलिंग में कमी है। वो तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी करेंगे या मतदान अधिकारी करेंगे, तुम्हारा क्या अधिकार है? तो या तो पुलिस मतदान अधिकारी बनी बैठी है, पुलिस का पूरा इंडिकेशन है ऊपर से कि जहाँ भी मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ पे जो है ना मतलब वोट परसेंटेज कम हो। और हमने देखा जिस गांव में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ बैरिकेडिंग तो क्या, वहाँ बल्ली भी नहीं लगी और यहाँ 3-3 बैरिकेडिंग लगा रखे। तो सीधा सीधा दबाव है, मुस्लिमों को वोट नहीं देना चाहते, ना देने मतलब ये ना डाले वोट, इनका सीधा सीधा मकसद ये है। आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी जाहिद हुसैन ने कहा, सीकरी गांव में मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई। मुस्लिम बाहुल्य गांव में प्रशासन ने बर्बरता की हदों को पार कर दिया। पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं को लाठी डंडों से डरा कर भगा दिया। हमने प्रशासनिक अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया है। जाहिर जी, सीकरी गांव में आप आए हैं, यहाँ लोगों की शिकायत है कि सुबह से अब तक वोट नहीं डालने दिया गया। अब क्या मामला? भैया, सीकरी गांव से हम लोगों के पास फ़ोन आया, हम यहाँ पहुँचे तो सीकरी गांव में जो घुसते वक्त 20 सेंटर में बाजार पड़ता है वहाँ बैरिकेडिंग है। जो यहाँ स्कूल है जहाँ मतदान हो रहा है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले वहाँ रोक दिया गया। वहाँ बहुत सारे मतदाता खड़े हुए थे। हमने उनसे बात की, भाई क्या? बोले कि साहब हम सुबह से 4-4, 6-6 बार जा लिए, हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। हम लोगों ने अपने साथ लेकर के वहाँ पहुँचे तो उसके आगे आकर के जहाँ पुलिस चौकी पड़ती है यहाँ आई और फोर्स ने उनको लाठी डंडे जो है फड़फड़ा करके उनको वहाँ से सबको भगा दिया। उसके बाद मैंने फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, बात हुई, बोले कि जाहिद में हम अभी पहुँच रहे हैं और हम आपके पास फौरी तौर पे किसी को भेजते हैं। तो पहले एडीएम साहब आए, एसडीएम साहिबा आई, हमने उनको बात बताया। उनके सामने भी जो है एक लाठी डंडा मारना पीटने की बात चलती रही। उसके बाद जो है साहब डीएम साहब आए, डीएम साहब ने आकर के यहाँ जो वोटर्स को बुलाया और ये मतदान केंद्र पे अब वोट डल रहे हैं। क्यों किया जा रहा है? भैया आप सब समझ रहे हैं ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप यहाँ सीकरी की खाली बात नहीं है, ये जोली में भी ऐसा ही है, रुड़कली में भी ऐसा ही है, किशनपुर में भी ऐसा ही है, खेड़ी फिरोजाबाद में भी ऐसा ही है, ककरौली में भी ऐसा ही है, तेवड़ा में भी ऐसा ही। बहुत बुरी हाल है और वोट नहीं डालने दिया जा रहा। देखो, वोटर्स का हक है, हिंदुस्तान आज़ाद है, वोट तो डालने का सबका हक है, कम से कम वोट तो डालने दिया जाए। वोटर भले ही वो किसको वोट कर रहा है, ABCD किसी को भी वोट दे रहा है, लेकिन उसको वोट तो डालने दिया जाए। उसको मतदान केंद्र तक ही नहीं जाने दिया जा रहा वोटर्स को। ये आलम है। बड़े ताज्जुब की बात, ऐसा कहीं नहीं देखा। बुजुर्ग लोग बेचारे, महिलाओं पर लाठियां मार दी, बुजुर्गों को लाठियां मार दी, ये आलम है। अगर वोट ही ना पड़े, मतदान ही कम रह गया तो फिर क्या होगा? भैया बस वो तो जो रहना है अब तो आप सब समझ रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जो भी होना है आपको सब पता है, लेकिन आप क्या बताएं चुनाव की क्या परिस्थिति आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ में हर समाज हर वर्ग का वोट है, बहुत भारी तादाद में वोट पड़ रहा है। तो ईश्वर ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा, हम बहुत भारी मतों से विजय होंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी ने कहा, चुनाव तो हुआ ही नहीं, केवल तानाशाही हुई। हमारे प्रत्याशी के पुत्र शाह अब्दुल्ला को ककरौली से गिरफ्तार कर लिया। प्रत्याशी अरशद राणा और मेरे साथ भी पुलिस द्वारा अभद्रता की गई। ये लोकतंत्र की हत्या है।
जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल नरवाल ने कहा कि प्रशासन द्वारा शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया गया है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और जनता के सहयोग से सकारात्मक परिणाम आएंगे। सपा गठबंधन प्रत्याशी सुम्बुल राणा ने कहा कि पुलिस प्रशासन में सीकरी गांव में सुबह से मतदान नहीं होने दिया गया। जिलाधिकारी के आने के बाद मतदान शुरू हुआ, लाठियां चार्ज की गई। मतदान करना मतदाताओं का अधिकार है जिसे छीना जा रहा है। मुस्लिम मतदाताओं को हर जगह वोट डालने से रोका जा रहा है। कहीं चुनाव बंद कर दिया जाता है तो कहीं जनता में दहशत का माहौल है। अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। तो मैडम, सीकरी गांव में लोगों की शिकायत थी कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जी, यहाँ पर आई हैं, उसके बाद क्या हुआ है? यहाँ पर सुबह से बंद था, हम आए हैं तो अब शुरू हुआ है। डीएम सर भी आए थे, अब शुरू किया है, वरना सुबह से यहाँ पर बंद था। लोग बाग परेशान थे, अगर लोग आ रहे थे तो उन पर लाठी चार्ज की जा रही थी, वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। ये अधिकार है लोगों का, ये भी छीना जा रहा है। बहुत से गांव में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कटौली में पथराव की बात आज सामने आई है जी, तो कैसे आप इस चुनाव को लेंगे? सब जगह यही हालात हैं। कहीं पर बंद कर दिया गया है, कहीं पर पीटा जा रहा है, डालने नहीं दिया जा रहा है। लोग बागों में दहशत है, तो जनता को उठाकर थाने में बंद किया जा रहा है। जनता परेशान है। कोई शिकायत वगैरह की है आपने? जी, सब जगह शिकायतें की हैं। चुनाव आयोग से हमने शिकायत की है, डीएम साहब से की है, एसपी साहब से की है। अभी थोड़ा सा डीएम साहब ने यहाँ संज्ञान लिया है। बाकी हर गांव में हमें दिक्कत की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सीकरी जैसे गांव में बूथ नंबर 38 पर 1083 में से 64 वोट पड़े हैं अब तक। बूथ नंबर 39 पर 1094 में से 72 वोट पड़े हैं। बूथ नंबर 40 पर 1092 में से 69 वोट पड़े हैं। बूथ नंबर 41 पर 1350 में 40 वोट पड़े हैं। बूथ नंबर 42 पर 1380 में से 62 वोट पड़े हैं। बूथ नंबर 43 पर 900 में से 49 वोट पड़े हैं। टाइम क्या हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया है, लोगों को रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन लोगों की आईडी चेक कर रहा है, जबकि प्रोटोकॉल के तहत पुलिस प्रशासन को लोगों की आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर आयशा राणा ने बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतदान करना जनता का अधिकार है। मतदाताओं को वोट करने से न रोका जाए। रालौद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने कहा कि चुनाव में अपना सहयोग देने के लिए सभी मतदाताओं, रालौद और भाजपा कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, पार्टी संगठन के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं सहित सभी शुभचिंतकों का हार्दिक धन्यवाद। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।